हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर से अपना एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं और उसका नाम है जॉन स्टुअर्ट मिल। आपको ज्ञात है, हम लोग पढ़ रहे हैं पश्चिमी राजनीतिक विचारक जो जिन्होंने अपने ज्ञान से राजनीति विज्ञान को समृद्ध तो बनाया ही, लेकिन उन्होंने उस समृद्धि में मानव के सर्वांगीण विकास को भी मद्देनजर रखा कि जब कभी व्यक्ति की बात होती है तो व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। व्यक्ति ऐसे परिस्थितियों में और ऐसे माहौल में वो जीवन जिए जिससे जिस भी चीज को वो पाना चाहता है, जिस चीज के लिए वो लालायित है, वो उसकी कार्य सिद्धि बन सके। तो जॉन स्टुअर्ट मिल ने, जैसा हमने पढ़ा कल, हमने जब अपनी पिछली वीडियो देखी थी तो पिछली वीडियो में जो बेंथम ने बताया था विचार कि व्यक्ति सुख और दुख नामक दो स्वामियों के अधीन रहकर कार्य करता है। जिस कार्य को करने से हमें सुख मिलता है उस कार्य को हम बार बार करते हैं, और जिस कार्य को हमें दुख मिलता है वो कार्य हमें करना ही नहीं चाहिए। तो वो जो उपयोगितावाद का सिद्धांत बेंथम ने बताया था, उसी ज्ञान को और भी अधिक रूप में जॉन स्टुअर्ट मिल हमारे समक्ष लेकर आए। और जॉन स्टुअर्ट मिल को व्यक्तिवाद के जनक के नाम से जाना जाता है। बेंथम उपयोगितावाद का जनक था, तो जॉन स्टुअर्ट मिल व्यक्तिवाद के जनक थे। इनका जन्म लंदन में हुआ था 1806 ईस्वी में, और 1873 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो हम धीरे धीरे वर्तमान परिप्रेक्ष्य की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं, और कहाँ हमने प्लेटो अरस्तु से अपना जो प्रारंभ किया था, अपना इस स्टडी को शुरू किया था पश्चिमी राजनीतिक विचारकों में, तो 428 ईस्वी से हम 1873वीं ईस्वी तक हम लोग आ गए हैं। यानी एक लंबा समय हमने राजनीतिक विज्ञान के जो अध्ययन को जिन राजनेताओं ने समृद्ध बनाया उनके बारे में हम लोग एक एक विचारधारा को पढ़ चुके हैं कि जिस रूप में आज हम लोग रह रहे हैं, जिस तरीके से हम राज्य में, राष्ट्र में रह रहे हैं, बहुत सारी शक्तियों से, बहुत सारे अधिकारों से हमें नवाजा गया है। ऐसे नागरिक की समृद्धि में, ऐसे नागरिकों के जो दिया गया, उनको जो प्रदत्त, उनको दिए गए अधिकार, वो सब अधिकार इन जैसे महान राजनेताओं के विचारों की वजह से दिए गए। तो जॉन स्टुअर्ट मिल ने व्यक्तिवाद का बहुत ही बड़ा विचारधारा, उन्होंने उस जमाने में इतनी इम्पोर्टेंस मिलती नहीं थी व्यक्ति को जितनी इम्पोर्टेंस आज मिली हुई है। उस समय व्यक्ति इतना महत्वपूर्ण नहीं था। केवल धर्म, ईश्वर, आध्यात्म या नैतिकता, यही सब उच्च स्थान पर थी और व्यक्ति को बहुत ही गौण बना दिया गया था। ऐसे समय में जॉन स्टुअर्ट मिल जैसे राजनेताओं ने व्यक्तिवाद का परिचय दिया और कहा कि इन सब चीजों से, चाहे से वो राज्य हो, चाहे से वो धर्म हो, चाहे से वो समाज हो, और चाहे से समाज का समाज की कोई सी भी संस्था हो, चाहे वो संस्था राजनीतिक हो, धार्मिक हो या किसी अन्य प्रकार की यदि संस्था है, तो उन सब में व्यक्ति ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन सब चीजों को बनाने वाला व्यक्ति है। धर्म की बात अवश्य करते हैं कि उसमें ईश्वर का एक छवि होती है, और ईश्वर प्रदत्त जो भी बातें हैं उनकी बातें की जाती है। अध्यात्म और धर्म कुछ से जुड़ी हुई बहुत सारी मान्यताएं ईश्वर को मद्देनजर रखते हुए होती हैं, लेकिन उनको बताने में या उनको समझाने में किसका रोल है? एक व्यक्ति का। एक व्यक्ति ही तो समझा रहा है वो सारी बातें अन्य व्यक्तियों को। यदि हम राजनीति विज्ञान की बात करते हैं तो राजनीतिक संस्थाओं में राज्य को किसने बनाया? व्यक्ति ने।
सरकार को किसने बनाया? व्यक्ति ने। तो जिस व्यक्ति ने अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करके इतनी उच्च बातें कही है, उस व्यक्ति को गौण स्थान प्राप्त क्यों है? यही प्रश्न था जॉन स्टुअर्ट मिल का। इसलिए व्यक्ति को उच्च स्थान दिलाने के लिए या व्यक्ति की गरिमा का एहसास दिलाने के लिए जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया और इसीलिए इन्हें व्यक्तिवाद का जनक माना जाता है। इन्होंने अपनी बहुत सारी पुस्तकें लिखी और उन पुस्तकों में से महत्वपूर्ण पुस्तकों के नाम हैं द सिस्टम ऑफ लॉजिक, द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ऑन लिबर्टी और उपयोगितावाद, द सब्जेक्शन ऑफ वुमन। तो ये महत्वपूर्ण बातें इन्होंने अपनी इन पुस्तकों के माध्यम से उस ज्ञान को जो इन्होंने प्राप्त किया था, उस ज्ञान का इन्होंने प्रचार प्रसार किया और उसमें व्यक्ति की गरिमा, उसका सम्मान, उसकी महत्वता को कहीं भी कम नहीं होने दिया। उन्होंने बताया कि उपयोगिता आवश्यक है, लेकिन उस उपयोगिता में भी व्यक्ति इम्पोर्टेंट है कि कौन सी चीज हमें करनी है, कौन सी चीज नहीं करनी है, ये उपयोगिता डिसाइड करती है। लेकिन किसके लिए कर रही है? व्यक्ति के लिए। तो उसमें भी व्यक्ति ही इम्पोर्टेंट है। तो उन्होंने अपना पूरा का पूरा ज्ञान का जो केंद्र बिंदु था वो व्यक्ति था। तो उन्होंने समझाया कि व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। ये किस स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं कि हम देखते हैं जैसे जैसे हम स्वतंत्रता की बात करते हैं तो कुछ बातें हमारे दिमाग में आती है। जैसे भारत पहले ब्रिटेन का एक उपनिवेश था, यानी हम परतंत्र थे, हम उनसे स्वतंत्र हो गए। एक स्वतंत्रता वो थी। दूसरी स्वतंत्रता यदि हमें कैद करके रख दिया जाए तो वो भी एक, हम कैद से छूट जाते हैं तो वो भी एक प्रकार की स्वतंत्रता हुई। तो जॉन स्टुअर्ट मिल ने उन स्वतंत्रताओं के बारे में नहीं, बल्कि हमारा ध्यान व्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में आकर्षित कराया। तो क्या है जॉन स्टुअर्ट मिल के विचार? थोड़ा सा उससे हम परिचय लेते हैं। तो जे.एस. मिल ने कहा कि उसके भौतिक व नैतिक हित के नाम पर उसकी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। ये उसके शब्द व्यक्ति के लिए है कि उसके यानी व्यक्ति के भौतिक और नैतिक हित के नाम पर उसकी स्वतंत्रता में, उसकी मतलब फिर से व्यक्ति की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। अपने ऊपर, अपने शरीर व मस्तिष्क पर व्यक्ति संप्रभु है कि जो शरीर ईश्वर ने उसको दिया है, जो मस्तिष्क उसको ईश्वर ने दिया है, उसका स्वामी वह खुद है, स्वयं उसका संप्रभु है। मिल ने अपनी स्वतंत्रता संबंधी विचारों का वर्णन अपनी पुस्तक ऑन लिबर्टी में किया। मिल के अनुसार स्वतंत्रता व्यक्ति के उन्नतिशील जीवन पर एवं व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है। कि जब जब हम स्वतंत्रता की बात करते हैं तो उसमें विचारों की जब हम बात करते हैं तो वो व्यक्ति के उन्नतिशील जीवन और व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है, क्योंकि स्वतंत्रता के बिना आत्मविश्वास संभव नहीं है। न केवल व्यवस्थापिका के हस्तक्षेप व जनमत और परंपराओं के दबाव से भी व्यक्ति की स्वतंत्रता प्रभावित होती है। अतः व्यक्ति के विचार, अभिव्यक्ति तथा कार्य के लिए स्वतंत्रता एक सशक्त साधन है। कि जब जब हम बात करते हैं स्वतंत्रता की, तो स्वतंत्रता क्या है? वो हमारे नैतिक और भौतिक सुखों में से एक मानी जाती है। तो इस स्वतंत्रता की जिसकी बात स्टुअर्ट मिल कर रहा है, जॉन स्टुअर्ट मिल कर रहा है, तो मिल ने कहा कि जब तक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होती तब तक हम आत्मविश्वास की बात नहीं कर सकते। जब व्यक्ति में कोई आत्मविश्वास आता है तो वो उसकी स्वतंत्रता से ही आता है।
कि बंधन में किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता की बात नहीं हो सकती। तो जिस व्यक्ति की बात हो रही है, भौतिक और नैतिक नियमों की जब बात करते हैं, तो उस भौतिक नैतिक नियमों में कहीं भी कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। और उसकी शब्द के लिए जो उन्होंने वो व्यक्ति को डेडिकेट किया है कि उस व्यक्ति की भौतिक यानी जिस चीज को हम देख रहे हैं, जिस चीज को हम समझ रहे हैं, और नैतिक कि उसका जीवन स्वयं का अपना जीवन है, उस जीवन में किसी का हस्तक्षेप उसे बाध्य नहीं कर सकता कि वो अपनी स्वतंत्रता का हनन करे। जब वो स्वतंत्रता को प्राप्त करता है, जिस आत्मविश्वास को वो प्राप्त करता है, तो वह व्यक्ति स्वयं ही उसे प्राप्त करता है। क्यों प्राप्त करता है? क्योंकि व्यक्ति स्वयं अपना संप्रभु होता है। संप्रभु का अर्थ आप लोग समझ सकते हैं, क्या होता है संप्रभु? तो संप्रभु का अर्थ वही होता है कि हम अपनी मर्जी से, हम अपनी इच्छा से प्रत्येक कार्य कर सकते हैं, क्योंकि ये मन, ये मस्तिष्क ईश्वर का दिया हुआ है, ये शरीर ईश्वर का दिया हुआ है, तो इसे हम अपनी इच्छा से अभिव्यक्त करें, तभी वो अभिव्यक्ति व्यक्तिवाद के काफी करीब ले जाएगी। तो जॉन स्टुअर्ट मिल के विचारों में इसी व्यक्तिवाद को मुख्य स्थान दिया गया, और उसने समझाया कि व्यक्ति के जीवन में जब तक स्वतंत्रता नहीं आएगी, तब तक वह व्यक्ति कोई भी कार्य करने के लिए सक्षम नहीं हो सकता। क्योंकि व्यक्ति संप्रभु है, इसलिए उसे पूर्ण रूप से स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए। और ये स्वतंत्रता कौन सी है? कौन सी बात करता है मिल स्वतंत्रता की? ये वो स्वतंत्रता है जिसमें व्यक्ति अपने विचार, अपनी अभिव्यक्ति व कार्य की स्वतंत्रता प्राप्त कर सके। तो स्वतंत्रता के मिल ने दो प्रकार बताए। पहला प्रकार बताया विचारों की स्वतंत्रता, और दूसरा प्रकार बताया कार्यों की स्वतंत्रता। जब तक हम किसी चीज पर अपने विचार नहीं रखेंगे, तब तक हम किसी चीज के लिए कुछ कार्य करने के लिए हम अपने आप को प्रेरित नहीं कर सकते। जब भी हम कभी कोई विचार रखते हैं, उन विचारों में किसी दूसरे के विचार समाविष्ट होते हैं, और उन विचारों के पक्ष प्रतिपक्ष से, वाद विवाद से, या किसी भी प्रकार के निर्णय से जो भी निर्णय निकलता है, वह व्यक्ति का स्वयं का होता है कि अमुक कार्य मुझे करना है। क्योंकि विचार पहले आता है और कार्य बाद में। उसके बाद में उन विचारों की अभिव्यक्ति, कि वो विचार जो उसके मन में है, उसे वे दूसरों के सामने किस प्रकार से अभिव्यक्त करता है, कि ये विचार उसकी अभिव्यक्ति को भी प्रदर्शित करती है, कि दूसरों के सामने अपने विचारों को व्यक्त करने की क्षमता भी मनुष्य में होनी चाहिए। कि जब ये विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उसे दी जाएगी, वो स्वतंत्रता जो विचार और अभिव्यक्ति खुलकर प्रदर्शित कर सके, तभी वो व्यक्ति पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर बन सकेगा। अन्यथा उसके विचारों में डगमगाहट होगी, अभिव्यक्ति में डगमगाहट होगी, तो वह अपने कार्य की पूर्णता में संशयपूर्ण जीवन लेकर चलेगा। लेकिन सिर्फ विचारों से ही कुछ नहीं होता। विचार तो आते और जाते रहते हैं। मन मस्तिष्क में न जाने कितने सारे विचार, कितने सारे आवेग और संवेग आते और जाते रहते हैं, लेकिन जब तक उस विचारों को स्पष्ट रूप से कार्य करने की स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, तब तक वो कार्य केवल आवेग और संवेग के रूप में आते और जाते रहेंगे। अतः ये विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तब तक अधूरी है जब तक उसे कार्य की स्वतंत्रता न दी जाए। तो जब व्यक्ति विचार प्रकट करता है, स्वतंत्रता पूर्वक अपने विचारों को प्रकट करता है, तो उसे उसी के साथ साथ कार्य की स्वतंत्रता भी मिलनी चाहिए, ताकि वो अपने कार्यों को भी पूर्ण कर सके।
तो जॉन स्टुअर्ट मिल के विचारों में विचार, अभिव्यक्ति और कार्यों की स्वतंत्रता को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया और इन्हीं स्वतंत्रताओं की वजह से वो व्यक्तिवाद का जनक कहलाया कि जो विचार सबसे पहले जॉन स्टुअर्ट मिल ने रखे वो अन्य राजनेता रखने में कहीं असमर्थ थे, तो खुलकर जो प्रदर्शन किया जॉन स्टुअर्ट मिल ने वही उसका प्रमुख व्यक्तिवाद था। मिल का मानना है कि स्वतंत्रता प्रत्येक व्यक्ति की स्वयं पर प्रभुता है या व्यक्ति को उसी पर छोड़ देने की स्वतंत्रता है। जो भी कार्य करे वो उसी पर छोड़ दिया गया है कि वो किस कार्य को किस तरीके से करना चाहता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने कार्य करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए जिससे व्यक्ति का मानसिक, भौतिक व नैतिक विकास स्वतंत्र वातावरण में हो सके, क्योंकि उपयुक्त वातावरण में ही व्यक्तियों का चरम विकास संभव है। यदि वातावरण उपयुक्त नहीं होगा तो व्यक्तियों का विकास भी चरम सीमा को प्राप्त करने में असमर्थ रहेगा तथा तभी वह अपने लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकता है कि जो भी उसका लक्ष्य है वो भी एक उपयुक्त वातावरण में ही पूर्ण होगा। मिल ने स्पष्ट रूप से कहा कि स्वतंत्रता के बिना आत्मविकास संभव नहीं है और इसी स्वतंत्रता द्वारा व्यक्ति मस्तिष्क, आत्मा व समाज का कल्याण कर सकता है यदि उसे स्वतंत्रता दी जाए। यदि व्यक्ति को स्वतंत्रता दी जाए तो व्यक्ति न सिर्फ अपनी आत्मा का वरन देश और समाज का कल्याण भी कर सकता है। व्यक्ति जब अपनी स्वाभाविक प्रवृत्तियों के आधार पर विभिन्न दिशाओं में आगे बढ़ेंगे तभी समाज के लक्ष्य की प्राप्ति वह कर सकेगा। मिल ने अपनी पुस्तक में व्यक्ति स्वतंत्रता के दो पहलुओं पर जोर दिया। नंबर 1 विचार की स्वतंत्रता और नंबर 2 कार्य की स्वतंत्रता। मिल ने व्यक्तित्व के विकास के लिए स्वतंत्रता को आवश्यक तर्क देते हुए कहा कि व्यक्ति के लिए ये स्वतंत्रता आवश्यक है क्योंकि प्रतिभा का परिचय देने के लिए स्वतंत्रता का वातावरण प्राप्त होना चाहिए कि जब कभी प्रतिभा यदि दिखाई देती है तो प्रतिभा के लिए स्वतंत्र वातावरण होना आवश्यक है। और दूसरी बात उसने कही कि व्यक्ति मौलिकता प्रदत्त होता है कि प्रत्येक व्यक्ति में नई नई चीजों की जो उसमें मौजूद है उसका परिचय वो अलग अलग तरीके से दे सकता है, यानी व्यक्ति मौलिकता प्रदत्त होता है। प्रत्येक व्यक्ति की मौलिकता भिन्न होती है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात वो कहता है कि व्यक्ति के विकास के लिए यदि परंपराओं के प्रतिकूल भी जाना पड़े तो विचार को सामने लाना ही चाहिए क्योंकि इन्हीं के द्वारा नवीन परंपराओं का जन्म होता है। परंतु मिल इस स्वतंत्रता की यह शर्त रखता है कि इस स्वतंत्रता का उपयोग करते समय वह अन्य लोगों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव न पड़े या उसे किसी भी प्रकार की हानि न हो, इस बात का ध्यान रखना है। अतः मिल व्यक्ति को सामाजिक प्राणी होने के कारण उन कार्यों को करने की स्वतंत्रता नहीं देता जिसका प्रभाव अन्य व्यक्तियों पर पड़ता है, अर्थात सामाजिक संबंध मिल की स्वतंत्रता की आवश्यक शर्त है। तो महत्वपूर्ण बातें जो मिल ने कही वो यही थी कि विकास जो है, व्यक्ति का जो सर्वांगीण विकास है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिस्थितियों में ही हो सकेगा। इसलिए व्यक्ति को एक सामाजिक मानसिक संतुलन बनाकर ही वो अपना विकास कर सकता है। तो इस सामाजिक मानसिक संतुलन के लिए उपयुक्त वातावरण का होना आवश्यक है और इस उपयुक्त वातावरण में वह न केवल अपने मस्तिष्क का, अपने समाज का ही नहीं बल्कि अपने देश का भी कल्याण कर सकता है। तो दो प्रकार की स्वतंत्रता जो उसने कही कि विचारों की स्वतंत्रता और कार्यों की स्वतंत्रता में जो
मुख्य रूप से अभिव्यक्त करने वाली बात है वह ये है कि इस स्वतंत्रता से किसी दूसरे की स्वतंत्रता को हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। तो मिल की स्वतंत्रता एक शर्त भी रखती है कि स्वतंत्रता का प्रयोग करना ये कदापि नहीं है कि अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग करके हम किसी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन कर रहे हैं। तो इस प्रकार की शर्तों के साथ जॉन स्टुअर्ट मिल व्यक्तिवाद के विचारों को सबके समक्ष लेके आता है और स्टुअर्ट मिल का ये भी कहना है कि यदि अपने नवीन विचार की अभिव्यक्ति करने के लिए यदि हमें विपरीत जाना पड़े परंपराओं के और उस विचार को खुलकर सामने लाना चाहिए, क्योंकि जब ये पुरानी परंपराएं टूटेंगी तभी नवीन परंपराओं का और नवीन विचारों का आगमन होगा। तो जॉन स्टुअर्ट मिल क्या थे? व्यक्तिवाद के जनक थे और विचार और कार्य की अभिव्यक्ति या स्वतंत्रता के लिए उन्होंने पूरे समाज को, व्यक्ति के समाज को प्रेरित किया और व्यक्तिवाद को महत्वता दिलाई।